सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इंस्टाग्राम से क्लाइंट्स कैसे लोगे। हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका नाम कनिष्का है। उसने भी जो है इंस्टाग्राम से ही अपने इनिशियल डेज में क्लोज किए हैं कुछ क्लाइंट्स, और उसके ऊपर अपना पॉडकास्ट भी है, तो आप जाके देख सकते हो। तो मतलब इंस्टाग्राम से क्लाइंट्स तो लिए जा सकते हैं, पर कैसे, तो उसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है कि फाइंडिंग द रियल क्लाइंट और आइडियल क्लाइंट, और आपका टीजी क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। टीजी मतलब क्या हुआ? टारगेटेड ऑडियंस। अभी मान लो कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं जो हूँ स्किन केयर ब्रांड्स को जो है टारगेट कर रही हूँ, तो मैं जो है उससे रिलेटेड हैशटैग्स डालूंगी और रिसर्च करूँगी और उन फॉलो करूँगी उन अकाउंट्स को, ठीक है। अगर आप कोल्ड डीएम वाला अप्रोच ट्राई कर रहे हो, कोल्ड डीएम मतलब क्या हो गया यार, कि आप जो है वहाँ पर जाकर सीधा डीएम लिख दोगे, है आई एम दिस और ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इस तरीके से आप पिच करोगे। तो ये एक तरीका हुआ जो कि है कोल्ड डीएमिंग वाली प्रोसेस। या आप कोल्ड ईमेल भी लिख सकते हो, या उनका मेल ले लिया आपने वेबसाइट से, और उसके बाद जाकर के एक बढ़िया मेल लिखा आपने, फॉर्मेट किया, पोर्टफोलियो अटैच किया और भेज दिया, ठीक है। ये तरीका हुआ हैशटैग वाला, रिसर्च वाला। तो ये जो है उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसके बजाय आप दूसरा तरीका ट्राई कर सकते हो, जो कि थोड़ा टाइम लेगा आपका, लगभग 60-70 दिन जो है, लेकिन आपको जो है 60 डेज़ में ना प्रोग्रेस समझ में आएगी। तो अभी क्या है ये वाला फॉर्मूला, तो उसको सुनते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है यार कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। नहीं दीदी, हम नहीं बन सकते कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कंटेंट क्रिएटर मतलब ये नहीं हुआ जैसे मैं हूँ अभी आकर के आपको समझा रही हूँ, इस तरीके का कुछ नहीं करना है। आपका काम बोल रहा होगा वहाँ पर, आपका काम जो है वो फेस होगा उस चीज़ का, ठीक है। एक बढ़िया प्रोफाइल बनाओ यार, उसको ऑप्टिमाइज़ करो, और उसमें जो है आप केस स्टडीज़ डाल सकते हो कि ठीक है, इस तरीके से जो है ब्रांडिंग हेल्प करती है किसी ब्रांड को ग्रो करने में, और बढ़िया तरीके से उसको समझा सकते हो। बहुत सारे केस स्टडीज़ ले सकते हो। कोई बड़ा ब्रांड उठा लो जो आपकी नीश का हो, ठीक है। स्किन केयर में कोई बड़ा ब्रांड होगा, मैं उसको उठा करके बना सकती हूँ। उसके बाद जो है एक काम वाला पोस्ट डालो आप, ठीक है, जो जिसमें आपका काम दिख रहा हो। इसके अलावा जो है एक पोस्ट डाल दो जो कि बिहाइंड द सीन्स वगैरह बता रहा हो। तो इस तरीके से अपना कंटेंट फॉर्म करो और डेली बेसिस पे अपलोड करो, प्लान करो, शेड्यूल करो वीकली कि आपको किस तरीके से डालना है, और उस हिसाब से पोस्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। आखिरी में एक स्ट्रॉन्ग सीटीए डालना ही डालना है। जो है आपका कैप्शन है, चाहे वो जो है आप कारसिल डाल रहे हो, तो उसमें भी आप आखिरी में जो है एक स्ट्रॉन्ग सीटीए डालो कि आप क्या चाह रहे हो, ओके, किस तरीके के लोगों को टारगेट करो। तो वो सारी चीज़ें डालोगे तो बहुत सारे लोग जो है कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा आपकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बन जाएगी। मैं क्यों बोल रही हूँ ये करने के लिए, उसके दो कारण हैं। पहली चीज़, कोई क्लाइंट आएगा भी, अगर आपने डीएम किया तो वो प्रोफाइल जाएगा, दिखेगा खाली पड़ी हुई है, फॉलोअर्स नहीं है, तो वो एक तरीके से फेक लगता है यार। 0 फॉलोअर्स के साथ, बिना किसी काम के साथ, डीपी भी नहीं है, प्रोफाइल में भी कुछ नहीं लिखा है, तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है इसी के साथ। तो हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि हम लोग कैसे करने वाले रहेंगे। अभी जो है वीडियो मेन वाला चालू हो रहा है। मैंने जिनको जो आधी वैल्यूज चाहिए थी वो लोग सुन करके यहीं तक चले जाएंगे, बट अब हम जो है मेन चीज़ पे आते हैं। पहली चीज़ है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। यार आप क्या करते हो, आप कौन हो, ठीक है, आप कब से कर रहे हो वो आप लिख सकते हो एक्सपीरियंस में, मतलब कि आप लिख सकते हो 5+ एक्सपीरियंस, 5 years प्लस एक्सपीरियंस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख सकते हो। एक अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि हम वही चीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आपका नाम रहेगा ना, उसके बाजू में लिखना ग्राफिक डिज़ाइनर। अगर आप जो भी हो, आप कंटेंट राइटर लिखो। एक तरीके से वो सर्च रिजल्ट में आपको रैंक करने में हेल्प करता है। कोई अगर सर्च करेगा ना इंस्टाग्राम पर आकर के इससे रिलेटेड, तो आपका नाम जो है वो ऊपर आएगा, तो सामने वाला देख लेगा उसको, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाती है, एक बढ़िया सा सीटीए, और आप जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए यार। प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया कि भाई आप कैसे हेल्प कर रहे हो, वो चीज़ लिख दो। एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपने लिख दिया कि आई हेल्प कॉफ़ी ब्रांड्स टू स्टैब्लिश देयर ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है। मैंने बहुत स्पेसिफिक बोला ये, पर इस तरीके से आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आप ऐसे लिख सकते हो। एक स्पेसिफिक टारगेटेड नीश बनाओ ताकि उनको लगे कि भाई ये भाई तो सिर्फ हमारे लिए, मतलब कॉफ़ी ब्रांड्स के लिए ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या स्किन केयर के लिए सिर्फ ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी प्रोफाइल भी वही बोल रही होगी। केस स्टडीज़ देख के तो सामने वाला इंप्रेस ही हो जाएगा कि भाई साहब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स का उन्होंने लिख रखा है, ब्रांडिंग के बाद इतनी तरीके से जो है इनका एवोल्यूशन हुआ। तो वो सारी चीज़ें जो है इंप्रेस करती हैं और आपको एक वैलिडिटी भी देंगी वो। इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो जो रहेगा ना वो अलग रहेगा, जो कि पिचिंग के लिए यूज़ हो रहा होगा, जिसमें कि आप अपने सर्विसेज बताओगे, अपने ऑफर्स बताओगे, ये सारी चीज़ें बता रहे होगे, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई कि भाई हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना है। दूसरी चीज़ है कि एक ऐसा सर्विस और एक ऐसा ऑफर के साथ आप आओ जो कि अनडिनाइबल हो। अभी मतलब क्या हुआ कि भाई आप जो है अपना एक पैकेज बनाओ, सामने वाला आ गया, लेकिन आपको क्या प्रोवाइड करोगे आपको वही नहीं पता है। ब्रांड आइडेंटिटी प्रोवाइड करोगे तो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें मेंशन करो, किस किस फॉर्मेट में, तो जो डिलीवरेबल्स होते हैं ना उसको निश्चित कर लो कि क्या क्या दोगे। और उसके बाद एक बढ़िया सा प्राइस आप जो है उसमें नीचे आखिरी में नोट लिख सकते हो कि भाई नेगोशिएबल है, या जो भी है आपको लिखना हो उस तरीके से आप कर सकते हो। पर एक बढ़िया ऑफर जो कि आप सामने वाले को ऐसे प्रेजेंट कर रहे होगे और वो ले लेगा, और आपको जो है मतलब डील डन हो जाएगी एक तरीके से।
क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई आ रहा है आपकी प्रोफाइल पे इम्प्रेस हो गया तो फिर तो अब वो काम कराने के उससे ही आ रहा है, माइंडसेट से आ रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला ना काम डालोगे सब करोगे तो आपकी ऑडियंस भी बिल्डअप हो जाएगी और वही ऑडियंस में से कुछ जो है आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स बनेंगे। अभी इसके लिए क्या हो सकता है, मान लो कि आपने जो है एक कॉफ़ी से रिलेटेड पोस्ट डाली या आपने एक स्किन केयर रिलेटेड पोस्ट डाली, बहुत ही सुंदर सी, नायका का बना दिया, चलो छोड़ो, नायका जो है कंपनी है उसका आपने जो है एक बढ़िया सा पोस्टर बनाया और आपने डाल दिया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और उसके बाद जो है आपने स्टोरी पे उसको शेयर किया और जितने भी स्किन केयर ब्रांड्स आपको फॉलो कर रहे होंगे, ऑब्वियसली फॉलो कर रहे होंगे, कब करेंगे, जब आप एंगेज करोगे, तो एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो आप जो है स्टोरीज़ का कन्वर्जन कैसे होता है मैं आपको बता रही हूँ। आप एक जो है छोटा सा क्वेश्चन आंसर पोल डाल सकते हो कि भाई आपको पता है ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट होती है, यस या नो, फिर जो इसका नो आएगा या जिसका भी यस आएगा तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो क्योंकि वो इंटरेस्टेड है आपके कंटेंट में, वो बात करना चाह रहा है, तो आप कम्युनिकेशन उस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो किसी ब्रांड से, ठीक है यार। तो इतना क्लियर हो गया कि भाई स्टोरी से काफ़ी कन्वर्जन आता है और हम काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ से क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका एक सोशल मीडिया प्रेजेंस तो बिल्ड हो ही रहा होगा, एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही होगी जिससे आप आगे चल करके बहुत तरीकों से मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो, बहुत वाइड चीज़ है। जब आप एक बार स्टेबल हो जाओगे ना, ट्राई करो, एक 60 डे चैलेंज लेके देखो, 100 डे चैलेंज लेके देखो, वो एक मोटिवेशन भी रहता है कि हमने इतने दिन कंप्लीट कर लिए, और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, अच्छे कैप्शन के साथ, प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ, प्रॉपर हैशटैग्स के साथ जो है डालना शुरू करो, आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। अभी हैशटैग्स की बात हो रही थी यार, तो हैशटैग्स 3 तरीके के होते हैं। एक तो इंडस्ट्री बेस्ड होता है, ठीक है, आप जिस इंडस्ट्री में, जैसे हम ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में, तो उससे रिलेटेड हैशटैग्स रहेंगे, ठीक है। दूसरे जो है वो क्लाइंट सर्च कर रहे होते हैं ना, उस तरीके के हैशटैग्स होते हैं, मतलब कि सॉल्यूशन बेस्ड हैशटैग्स होते हैं वो, ठीक है। और तीसरे जो होते हैं ना वो इंस्पिरेशनल होते हैं, मतलब जैसे मंडे मोटिवेशन, हैशटैग मंडे मोटिवेशन, इस तरीके के हैशटैग्स होते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला करके यूज़ करना यार, तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको जो है आगे देखने के लिए मिलेंगे। ओके, नाउ प्रो टिप, फॉलो द लीडर्स। जो भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है उस पर्टिकुलर नीश में, उस पर्टिकुलर ब्रांड में, उसमें जा करके आपको उनसे कनेक्ट होना है। कनेक्ट इन द सेंस फॉलो करो, उनके रिसेंट पोस्ट पे जितनी जल्दी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और उसके बाद उनको कमेंट करते जाया करो, नोटिस होने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि उसके बाद जब आप उनको मैसेज करो या उनको मेंशन करो तो वो जो है उनको आप नए ना लगो, एकदम मतलब फैमिलियर हो जाओ, उसके बाद जो है आपका चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा पहले की अपेक्षा। ओके, एक और चीज़ है यार, ये लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, कि आपको जो है रिलेटेड लोगों को फॉलो करना है और रिलेटेड हैशटैग्स को भी फॉलो करना है, ताकि आपकी फीड में जो है उस तरीके की चीज़ें मतलब शो हो और आप जो है उनकी फीड में शो, मतलब एक दूसरे की फीड में आप शो हो रहे होंगे, और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि आपको कमेंटिंग में आसानी पड़ जाएगी। एक नियम बना लो कि इतने दिन में इतने लोगों को कमेंट करना है, इस तरीके से जो है एंगेजमेंट हमारी बढ़ानी है, तो आपका जो है रीच का जो चार्ट होगा वो भी बढ़ेगा, आपकी फॉलोइंग भी बढ़ेगी, और इसके अलावा आपको मतलब 70-80 दिन के अंदर जो है आप अच्छी मतलब ग्रोथ कर लोगे और आपको कुछ क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपको काम करने के लिए। और ये जो ग्रोथ होगी वो टोटली ऑर्गेनिक होने वाली दोस्तों, तो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर रही होगी। और द ट्रूथ है कि आज के डेट में कोई भी हो यार, उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वीडियो एडिटर हो, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपका काम कहीं पे ऐसे दिखते रहना चाहिए, ठीक है, आपकी थोड़ी सी ऐसे ऑथेंटिसिटी डेवलप होती है। ओके, तो जैसे आप अनिक जैन का एग्जांपल अगर मैं दूँ तो वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी पॉपुलर हैं क्योंकि वो लोगो डिज़ाइनिंग, सिर्फ एक पर्टिकुलर नीश है उनका, लोगो डिज़ाइनिंग, उसी पे बनाते हैं, उसी पे ही डालते हैं सारा सामान, ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो जो लोग काफ़ी अच्छे कर रहे हो आपकी पर्टिकुलर नीश से, और उनसे जो है उनको आधे से क्लाइंट्स तो आई गेस वहाँ से भी मिलते होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, लोग जानते हैं कैसे से काम करते हैं ये वो, तो डायरेक्ट भी जो है काफ़ी सारे लोगों को कॉन्टैक्ट करते होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप अपना काम डालो, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाओ, और ये एक लॉन्ग टर्म तरीका है जो कि काम करेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है यार, यही काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट सम वैल्यूज फ्रॉम द वीडियो। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, शेयर कर देना यार, इंस्टाग्राम पे टैग करो, ठीक है, अगर वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कोई भी लोगों को रिकमेंड करते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। अपनी कम्युनिटी बढ़ाना है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।